नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। क्लास 10th का जो सिलेबस था वर्णिका भाग 2 का 5 चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद उसको रोक दिया गया था और आज आप लोग के समक्ष आप लोग के गुरुज कोचिंग चैनल पे गद्य खंड का पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा गांव के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो जो है वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे। तो आप लोग उनकी मृत्यु जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विलंब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी थोड़ी बहुत तबीयत मेरी खराब है, इसलिए थोड़ा जो भी हमारे क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को, विलंब नहीं करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के समक्ष दिख रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो अभी मैंने जब आपसे इंट्रोडक्शन किया तो मैंने बताया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को कौन लिखे हैं। तो आप लोग को समक्ष में ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग बताइएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या श्रम विभाजन जाति प्रथा को लिखा है, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, या फिर सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने श्रम विभाजन जाति प्रथा को लिखा है, या फिर डॉक्टर संपूर्ण आनंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द दीजिए। बाकी ऑप्शन यहाँ पे शो ऑफ कर देते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन जाति प्रथा को क्या किया था, लिखा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है उनके पिताजी का नाम पूछ रहा है इस क्वेश्चन से, तो आप लोग बताइए कि उनके पिताजी का नाम क्या था। रामदेव सकपाल, या फिर रामजी सकपाल, या राम किशोर सकपाल, या फिर राधे राम सकपाल। बताइए, ये नहीं होगा, काट देता हूं इसको, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामजी सकपाल जो थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी थे। आगे देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन, धन विभाजन, या फिर जन विभाजन, या फिर जाति विभाजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। इस यहाँ पे आप लोगों को भरना है, क्या बनी है, क्या कारण है। प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख कारण है, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुख्य नायक क्या है। अखबार, पत्रिका, या फिर पुस्तक, या फिर कहानी संग्रह। तो सही क्या हो जाएगा, पत्रिका। मुख्य नायक क्या है, पत्रिका। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी। हमारे बाबा साहेब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका मृत्यु और वो कहां पर हुई थी वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रहे हैं, अब बताइए। 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, या फिर 1957 मध्य प्रदेश में हुआ था, या फिर 1958 वाराणसी में हुई थी, या फिर 1959 बिहार में हुई थी। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग जल्द से जल्द अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। हमारे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका जन्म मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 14 अप्रैल 1988 को हुई थी, या 14 अप्रैल 1989 को हुई थी, या 14 अप्रैल 1890 को हुई थी, या 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुई थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल डी हो जाएगा कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और शक्कर
के मिश्रण की तरह, या फिर दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या फिर तिल और टंडुल के मिश्रण की तरह, या फिर पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आप लोग को जो समक्ष ये ऑप्शन दिख रहा है उससे अंदाजा लग गया होगा कि क्या होगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण की तरह अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? संविधान आप लोग को पता है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्यादा उसमें सहयोग किए हुए थे। जो संविधान हम लोग पढ़ने को मिलता है, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, या फिर राजगोपालचारी, या फिर महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, या फिर दूध पानी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, इटली गए थे, या दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, या फिर दक्षिण कोरिया गए थे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है ये जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये जो भीमराव अंबेडकर थे वो उच्च शिक्षा के लिए कहां गए थे? न्यूयॉर्क गए हुए थे। बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, या फिर ज्योतिबा फुले, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो था लाहौर में पाकिस्तान में 1936 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, या फिर भाषण है, या फिर निबंध है, या फिर साक्षात्कार है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को शो ऑफ होगा, देखने को मिलेगा, उसमें बताना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कौन सी रचनाएं लिखी हुई है। क्या उन्होंने द कास्ट इन इंडिया, या फिर द अनटचेबल्स, हु आर दे, या फिर हु आर सुद्राज, या फिर इनमें से सभी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, या फिर भाईचारे के लिए, या फिर रूढ़िवादिता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। 17 नंबर प्रश्न आप लोग समक्ष है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट, देखते हैं ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीजम, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग समक्ष एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर हु हिज सुद्राज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था, यानी हिंदी में लिखा था? जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी उसको किसने हिंदी में रूपांतर किया था? ललाई सिंह यादव ने, या फिर किशोरीलाल, या फिर मोहन वाजपेयी, या फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइए। बाकी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि ललाई सिंह यादव जो थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये किस परिवार के थे? दलित परिवार के थे? बिल्कुल जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये दलित परिवार से भीमराव अंबेडकर जो थे वो बिलोंग करते थे। 20 नंबर प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, या फिर नारीवाद में, या फिर
निर्विवाद में या फिर परिवाद में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे भीमराव अंबेडकर को इस युग में विडंबना की बात दिखाई जो दी जातिवाद में, जातिवाद में। इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का माता जी का नाम क्या था जी? रानी बाई थी या कुंती बाई या फिर शीलाबाई या फिर भीमाबाई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब पाई थी, कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या फिर 1914 ईस्वी में? हमारे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने पीएचडी की उपाधि पाई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर जल्द से जल्द बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है 1916 ईस्वी में जो है भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? हमारे जो लेखक हैं उनके दृष्टि में, उनके आंखों के अनुसार, उनके मत के अनुसार विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है या फिर जातिवाद के पुष्पों नग्न हैं या फिर आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है या फिर जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? जिसको जो सही उत्तर हो जाएगा कि जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो या फिर जिसमें सभी धनी हो या फिर जिसमें सभी पढ़े लिखे हो या फिर जिसमें सभी स्वस्थ हो? आप लोग जो सही आप लोग जल्द से जल्द अपने कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दीजिए। बाकी ये जो चैप्टर हम लोग जाति प्रथा और श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ रहे हैं उसकी कहानी और बुक मैंने आपको क्लास में बताया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक की दृष्टि में यही एक आदर्श समाज लगता है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो बेरोजगारी है और जो प्रत्यक्ष प्रमुख कारण है वो क्यों है? किसके कारण? अशिक्षा को या फिर जनसंख्या को या फिर जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। अगले प्रश्न को देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीशियम किनकी रचना है? आप लोग को याद होना चाहिए कि ये जो है भीमराव अंबेडकर का या राम मनोहर लोहिया का या फिर महात्मा गांधी की या फिर सुखदेव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की जो है वो द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीशियम रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? लाभदायक है या फिर हानिकारक है या फिर अनुकूल है या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही हो जाएगा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जातिवाद प्रथा हानिकारक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोग समक्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। मऊ मध्य प्रदेश में या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में या फिर डुमराव बिहार में या फिर दानकुनी पश्चिम बंगाल में? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्द से दीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मऊ मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए। उज्ज्वल भारत या फिर उड़ता भारत या फिर बहिष्कृत भारत या फिर पुरस्कृत भारत? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रिका का संपादन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया है महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो आप लोगों को पता है कि संविधान का निर्माण हमारे जो थे इस देश के भीमराव अंबेडकर ने किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। चलिए आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन का आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए और एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, उसकी जोरों शोर से तैयारी कीजिए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। हम आप सभी से जुड़े रहेंगे लास्ट समय तक। आप लोगों को मेहनत कराई जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग
पढ़ते रहिए।